बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सईद और आप देख रहे हैं सईद सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्या हाल है? उम्मीद करता हूं कि सब खैर और आफियत से होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो एक एक्सपेरिमेंट के ऊपर है जिसमें हम यूज़ कर रहे हैं खुर्शीद का एक पेडिस्टल फ़ैन जो कि AC/DC है 20 इंच में, और इसके साथ हम यूज़ करेंगे एक XP100 और 72 AH की बैटरी। अच्छा, अक्सर लोग इसको 100 एम्पेयर की बैटरी कहते हैं, जबकि ये 100 एम्पेयर की बैटरी नहीं है, ये 72 AH की बैटरी है। और हम इसको पेडिस्टल फ़ैन चलाएंगे DC लोड पर, यानी कि 5 एम्पेयर फुल एफिशिएंसी पे चलाएंगे और देखेंगे कि हमें ये बैटरी कितना बैकअप देती है। और इस बैटरी को हमने चार्ज किया है सिमटेक के इस बैटरी चार्जर से जो कि 20 एम्पेयर का है। तो चलें वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। अच्छा जनाब, साथ साथ मैं आपको थोड़ी सी ज़रूरी टिप्स भी देता जाऊंगा, वीडियो को गौर से देखिएगा। तो सबसे पहली चीज़ नोट करें कि यहाँ हमारा सिमटेक का जो चार्जर है वो हमें 12.2 वोल्ट, और जबकि हमारा श्योर का ये जो चार्ज कंट्रोलर है जिससे हम आउटपुट लोड उठा रहे हैं, ये हमें बता रहा है 12.7 वोल्ट, मतलब 5.5 वोल्ट का फ़र्क है इनमें। तो चलें इसको हम थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं अपने इस यूनिटी के मीटर से कि यूनिटी का मीटर हमें क्या बता रहा है। तो जनाब यूनिटी का मीटर हमें बता रहा है 12.73 वोल्ट। इसका मतलब कि ये हमारा जो श्योर कंपनी का चार्ज कंट्रोलर है ये सही है, मतलब ये जो सिमटेक का चार्जर है ये हमें 0.5 वोल्ट फ़र्क बता रहा है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर कर दूं दोस्तों, मेरी एक वीडियो बनी हुई है सिमटेक के MPPT चार्ज कंट्रोलर के ऊपर, जिस पर एक प्लेट के ऊपर मैंने पूरे दुकान का लोड चलाया है, जिसमें फ्रीज़र भी है और पंखे और मोटर भी हैं। अच्छा, उस चार्ज कंट्रोलर का भी थोड़ा सा ये फ़र्क था एम्पेयर्स का, मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया। अच्छा, इस बारे में कंपनी से भी मेरी बात हुई है, तो उन्होंने भी बहुत ही मुस्बत जवाब दिया है कि जनाब आप हमें अपना फ़ीडबैक दें, इसमें बेहतरी आ सकती है। तो ये पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स हैं, इंशाल्लाह आगे चलकर इसमें और भी ज़्यादा बेहतरी आएगी, लेकिन जो सच है वो तो मुझे आपके सामने रखना है, ठीक है। तो इस पर मैं तफसीली बात भी बताऊंगा आपको, जो कि मेरी उस MPPT चार्ज कंट्रोलर के ऊपर वीडियो एक और आएगी उसकी इंस्टॉलेशन के ऊपर। तो चलें हम अभी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब इस वक्त शाम के 4:45 बजे हैं और मैंने इस पंखे को ऑन कर दिया है, और जनाब इसको मैंने पहली पोजीशन पे, अच्छा ये रिमोट के साथ भी है पंखा, और इसके बैक साइड पे 3 पोजीशन हैं, 1 2 3 स्पीड के। तो मैंने पहली पोजीशन पे जब इसको स्टार्ट किया है तो ये सही से नहीं चला, ये इसने पहले 1 एम्पेयर लिया, उसके बाद ये आके मतलब कभी रुकता कभी चलता, तो 1 एम्पेयर पे ये 1 पोजीशन पे ये नहीं चल रहा है। और अब मैंने इसको चलाया जनाब 2 पोजीशन पे, और अब ये इसकी स्पीड अच्छी खासी स्पीड है, और अब ये एम्पेयर आप देख रहे हैं 2.8 एम्पेयर से ये कंज्यूम कर रहा है पावर। और जनाब अब मैंने इसको चलाया है 3 की स्पीड पे, और जो कि तकरीबन 5 एम्पेयर से थोड़ा सा ज़्यादा है। आप इसको 5 एम्पेयर ही कंसीडर करेंगे, और हम ये पूरा जो टेस्ट है ये इसके फुल स्पीड पर करेंगे 5 एम्पेयर पर। और 5 एम्पेयर की स्पीड इतनी ज़्यादा है इसकी, मतलब जो 3 की स्पीड है कि जिसमें बहुत ज़्यादा हवा है। और जो इससे पिछले मॉडल थे जो जिसमें 12 वोल्ट के थे, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साढ़े 3 एम्पेयर ले रहा था, और इसमें थोड़ी सी हैवी मोटर लगी हुई है और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा है। तो चलें अब हमने स्टार्ट कर दिया है, और अगर आप चाहेंगे 3 एम्पेयर पर तो आप आखिर में उसको 3 एम्पेयर के साथ भी कैलकुलेट कर दीजिएगा, आपको टाइमिंग मिल जाएगी कि आपको ये बैटरी कितना टाइम दे रही है। तो अभी हमने स्टार्ट कर दिया है जनाब, ये 12.2 वोल्ट पर आकर बैटरी स्टेबल है। और जनाब ये अब आ गया पूरा 1 घंटा, पूरे 1 घंटे के बाद की रिज़ल्ट है, और 12.2 पर ये बैटरी स्टेबल है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताऊँ कि 12.3 4 5 7 पर भी होती है, लेकिन जब इस पर थोड़ा सा लोड पड़ता है तो ये फिर अपने एक्चुअल वोल्ट पर आ जाती है, जो कि 12.2 या 3 या फिर 12 वोल्ट ही रहेंगे। तो जनाब अब हो गए हैं 6:45, इसका मतलब इसको पूरे 2 घंटे हो गए हैं, और बैटरी अभी भी उस पर ही अपने 12.2 वोल्ट पर स्टेबल है। और जनाब अब हो गए हैं 7:45, मतलब कि हमें 3 घंटे हो चुके हैं, और अभी भी पंखा अपनी पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है, और अभी भी वोल्टेज 12.2 है।
अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताऊं दोस्तों, ये जो आप श्योर का देख रहे हैं चार्ज कंट्रोलर, इसको हमने सिर्फ आउटपुट लोड के लिए लिया है ताकि 10.5 वोल्ट पर जब बैटरी पहुंचेगी तो ये बैटरी को सेव करेगा। वरना अगर आप डायरेक्ट बैटरी से चलाएंगे लोड तो बैटरी बैकअप थोड़ा सा ज़्यादा तो मिलेगा, लेकिन बैटरी आपकी 4-5 महीने में ख़त्म हो जाएगी। ये आप लिख लें अपने पास। और इसमें भी आपको सादा मिल जाएगा 600-700 रुपये का, और अच्छे अगर क्वालिटी का आप परचेज़ करेंगे तो वो आपको तकरीबन 1500-1600 में मिलेगा। इसकी प्राइस भी 1500 रुपये है, और रिज़ल्ट अभी आप खुद देख लेंगे। अच्छा जनाब, एक चीज़ और आपको बताऊं कि अभी देखें 7:45 हो रहे हैं, और ये मेरा जो बड़ा 3.2 किलोवाट का सिस्टम है, इसके बैटरी वोल्टेज भी 25 हैं। हालांकि ये 7 एम्पेयर से बैटरी डिस्चार्ज हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी नई बैटरीज़ आ गई हैं जो कि फिनिक्स 185 AH की हैं, और इस वक्त जो लोड चल रहा है वो पूरा का पूरा लोड चल रहा है बैटरीज़ के ऊपर। 24 घंटे में मैं बिजली पर जाता ही नहीं हूँ। अच्छा, इस पर भी मैं बनाऊंगा। मुझसे एक छोटी सी गलती हुई है बैटरीज़ के मामले में, वो आपके साथ शेयर करूंगा, तो वो वीडियो भी आएगी, उसको भी ज़रूर देखिएगा। और ये जनाब 185 AH की बैटरी है। वैसे मेरी जो आइडियल बैटरी है वो 230 AH की है, लेकिन वो मैंने परचेज़ नहीं की क्योंकि मेरा लोड बहुत कम है। सिर्फ 3 पंखे होते हैं AC DC, और कुछ लाइट्स होती हैं सारी रात के लिए। तो इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा, तफसीली वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी आते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ, और अब हम देखते हैं कि आगे की पोजीशन क्या है। तो जनाब इस वक्त हो गए हैं 9:45, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी हमारा पंखा अपनी पूरी रफ्तार के साथ चल रहा है। और जनाब 5 घंटे हो चुके हैं, और अभी ये आप देख रहे हैं कि 12 वोल्ट पर हमारा श्योर का चार्जर हमें बता रहा है। और हम देखते हैं कि बैटरी की पोजीशन, बहरहाल यहाँ से तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और जनाब ये जो सिमटेक का चार्जर है ये हमें 11.5, मतलब देखें ये 0.5 का फ़र्क अभी भी आ रहा है इसमें। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि हर चार्ज कंट्रोलर या हर बैटरी चार्जर में ये प्रॉब्लम हो सकता है ये किसी किसी पीस में हो। लेकिन इसका हल एक और भी है कि आप एक अच्छा यूनिटी का या कोई जेन्युइन अपने पास क्लेम मीटर, एम्पेयर मीटर अपने पास रखें। 3,000-3,500 का खर्चा है, आप एक दफ़ा कर लें। अगर आपके पास DC सिस्टम है या बड़ा सोलर सिस्टम है तो ये घर की ज़रूरत है। उससे ये होता है कि आपके पास एक मास्टर टूल होता है जिसकी वजह से आपको एक्यूरेसी का पता चलता रहता है। अच्छा जनाब, यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें, थोड़ा सा मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो इसमें कोई इतना ख़ास टेम्परेचर नहीं है। और जनाब अब आप सोच रहे होंगे कि ये 9:45 बजे से 6 कैसे बज गए। तो जनाब ये रात को 12 बजे मैंने इसको बंद कर दिया था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गया था, इस वजह से मैंने इसको बंद कर दिया था रात को 12 बजे। और अब मैं इसको 6 बजे दोबारा ऑन कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख भी रहे होंगे कि पहले 12 वोल्ट था, फिर अगर बैटरी को थोड़ा सा रेस्ट मिला है तो 12.3 वोल्ट तक ये पहुँच चुकी है। तो बहरहाल मैंने 6 बजे दोबारा इसको स्टार्ट कर दिया है, और अब देखते हैं कि अब हमें ये तकरीबन कितना हमारा साथ देती है ये बैटरी। तो उसी लोड पर, सेम लोड पर 5 एम्पेयर पर मैंने इसको चला दिया है, और अब देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट निकलती है, फिर आपके साथ शेयर करता हूँ। और जनाब ये है इसकी फ़ाइनल रिज़ल्ट, और अभी तकरीबन 10 मिनट पहले ये सिस्टम बंद हो गया है, और ये 10.5 वोल्ट पर बंद हुआ था, लेकिन उसके बाद दोबारा ये 11.7 वोल्ट पर इसकी बैटरी पहुंच गई है, क्योंकि पंखा बंद हो चुका है। मैंने दोबारा एक दफ़ा स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट हुआ, लेकिन 2-4 मिनट के बाद दोबारा 10.5 वोल्ट पर आकर इसने शट डाउन कर दिया है, और बैटरी को अब ये 10.5 वोल्ट पर इसने बंद कर दिया है। तो अब हम इस बैटरी को दोबारा चार्ज करेंगे, और मेरी अगली वीडियो आएगी कि इस बैटरी को चार्ज करने में हमारी बिजली कितनी कंज्यूम होती है। तो जनाब हमारे 11 घंटे और 15 मिनट तक ये हमारा साथ दिया इस बैटरी ने, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बैकअप है। अगर आप इसको तरीके से चलाएंगे, मतलब ये कि इसको सही से चार्ज रखेंगे और ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल करेंगे, तो ये आपको लोड शेडिंग में बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदा दे सकता है। अब अगर 3 एम्पेयर हमारा सीलिंग फ़ैन ले रहा होता है तो 2 सीलिंग फ़ैन आप मज़े से 10 घंटे तक चला सकते हैं। बहुत ही आउट क्लास रिज़ल्ट है। और इन चीज़ों की प्राइसेस मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन अभी फिर दोहरा देता हूं ताकि आपको सिर्फ प्राइस के लिए उन वीडियोस पर ना जाना पड़े। तो जनाब ये बैटरी की प्राइस है 8,800 रुपये, पंखे की प्राइस है 7,800 रुपये, और चार्ज कंट्रोलर की प्राइस है 1,500 रुपये, और ये जो सिमटेक का चार्जर देख रहे हैं ये जनाब 2,800 रुपये का है। आज की वीडियो यहाँ तक थी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।